देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ, ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच दी थी। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पापा ट्रम्प का, चाचा चीन का, मामा टर्की का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहा। अब पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है कि उनको लामहला चीन से 80% वो आर्म्स ख़रीदते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका जो ग्वादार पोर्ट है वो सब चीन एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर चीन में जो जिनजियांग का इलाक़ा है जहाँ पर आज भी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पिछले 7-8 साल में एक लफ्ज़ नहीं बोलता उसके बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई? आप जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो उस प्रोविंस में जो हमारे लेह लद्दाख से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो उसको बोलते हैं, वहाँ पर कोई बोलता ही नहीं उस बात को। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको चाइना से CPEC जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको पैसे चाहिए, उनको चाइना के तमाम हथियार चाहिए, चाइना से उनको तमाम अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए। तो इसलिए कंफर्टेबली वो सिर्फ भारत का जब मामला आता है तो इस्लाम का नाम लेते हैं, और वहाँ जहाँ चीन का मामला आएगा भूल जाएंगे। अच्छा, टर्की की बात, टर्की ने खुद जो कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स थे, अब तो उन्होंने उनसे बातचीत कर ली, ख़त्म कर लिया, मगर वो बॉम्ब करते थे, अपने ही देश में बॉम्ब करते थे उनको। आप बताइए, अपने देश में आप एयरफोर्स से उन ग्रुप्स पर बॉम्ब करते थे, फिर आपने सीरिया में उन ग्रुप्स पर बॉम्ब किया। तो ये एक अजीब एक कोलिशन बना हुआ है। मगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस पाकिस्तान को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान टेररिज्म को कभी नहीं छोड़ेगा। उनका डीप स्टेट आर्मी हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता रहेगा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाते रहे, अमेरिका से सब चीज़ हासिल किए, और कई लोगों को पकड़ कर हवाले भी किए, गुआंटानामो बे पहुंचा दिए पैसे लेकर। मगर पाकिस्तान इन चीज़ों को बदलने वाला नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो ये कहता है कि 30 साल तक हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का डर्टी जॉब किया अमेरिका के लिए, हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवाद के। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए, तो आप विक्टिम कहाँ हुए? आप विक्टिम कहाँ हैं? आपने तो आपने उनके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस बात को साबित करता है कि आप हाईएस्ट बिडर के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार थे, और आपने बेच दिया। जिन लोगों को आपने मारा वो क्या मुसलमान नहीं थे? जिन लोगों को आपने इजाज़त दी ड्रोन अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी US प्रेसिडेंट हो, तो आपके ट्राइबल इलाके थे पूरे जिसमें मुसलमान रहते थे। तो ये पाकिस्तान, देखिए, ये पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बस वही चलाता है, चाहे कोई हो जाए, और उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पब्लिक में से और सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, वहाँ हम देखते हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब लोग फिर से नज़र आने लगे हैं सड़कों पे, ये फिर तकरीरें करने लगे हैं। अब सुधारें तो सुधारें कैसे, इनको कैसे ठीक करें? नहीं, इनको तो पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट में इनको दोबारा लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब आएंगे तो इनको जितने पैसे IMF से या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उस पर एक रेगुलेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि जितना टेररिज्म के लिए पैसा जाता है वो सब इलीगल तरीके से, 2018 से 22 तक पाकिस्तान FATF में था, तभी जाकर मुंबई का जो 9/11 का वाक़या, उस पर ट्रायल आगे बढ़ा। साजिद मीर नाम का एक शख्स था जिसको पाकिस्तान का मर गया, जब FATF में आया पाकिस्तान का नाम, तो फ़ौरन पाकिस्तान की ISI ने कह दिया कि वो ज़िंदा है। मैंने मरने वाले को ज़िंदा किया, और फिर वहाँ कोर्ट्स ने उसको कुछ सज़ा दे दी। तो FATF में लाना ज़रूरी है, और कांस्टेंट हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज़ करना चाहता है कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती, कम्युनलिज्म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज्म को ख़त्म करेंगे
अगर ख़त्म नहीं करे, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूँ कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाक़यात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीज़ों को।